ओम शांति। आज हमारे साथ वंदना बहन है। वंदना बहन दिल्ली से है। हम उनसे यही सवाल पूछते कि आप ब्रह्मा कुमारीज में कैसे आए, उसके पहले आपकी जीवन कैसे थी? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले वैसे अगर लौकिक में देखा जाए तो जीवन बहुत अच्छा था, बहुत मौज मस्ती वाला था। लेकिन क्या था, कुछ चीज़ों हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो बस उसी की थोड़ी तलाश थी मुझे। इस उसमें जब मैं ज्ञान में आई तो जिन चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है वो ज्ञान में आके मिला और बहुत इजीली मिल गया हमें। बोलो। और ये जो जीवन है ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद बहुत संतुष्टि वाला, और बहुत इसमें हर चीज़ का आपको मतलब सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। और इसके अलावा मतलब कहीं कोई टेंशन नहीं है लाइफ में हमारे, ये मैंने देखा है। और खुद इस ज्ञान में आने के बाद हम दूसरों को भी इस ज्ञान में लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन बहुत चेंज देखते हैं। चेंज से मतलब ये नहीं है कि हम घर के बाहर मतलब हमने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। घर गृहस्थ में ही रहकर सबसे पहले अपने घर को बहुत अच्छा बनाना, फिर दूसरों को इस ज्ञान में लाकर उनके जीवन को भी संवारना। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद आपके जीवन के अनुभव बताओ। जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं जो आते ही शिव बाबा ने मुझे कराए हैं, लेकिन एक अनुभव जो बहुत अद्भुत है मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मुरली में आता है, बाबा कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो जब भी मुरली में सुनती थी मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था कि परमात्मा और ऐसा बोल रहा है, सर्वेंट है मेरा वो। तो अभी क्या हुआ कि बिफोर लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ, तो वो इंजीनियर रहे हैं मेरे हस्बैंड BSCS में। तो वहाँ हमने ये प्लान किया कि हम लोग क्योंकि बाहर का नहीं खाते, हम होटल्स में नहीं जाएंगे, और जितने भी लोग हैं उनको ना सेंटर पे बुला के इनकी रिटायरमेंट की पार्टी हमने रखी। तो वहाँ जब इस पटेल नगर में उधर पार्टी थी, बाबा का उसका भोजन था सारा। तो उस दिन बहुत सारे लोगों को आना था और बाबा का घर भी थोड़ा बन रहा था। तो मैं बाबा के रूम में जाकर बैठ गई। जब मैंने देखा इतने सारे लोगों का वहाँ आना है, जब मैं गई बाबा के रूम में बैठी जाकर, और फिर जब मैं हॉल में आई तो हॉल में ना बहुत सारी चेयर्स लगी थी सामने स्टेज पर। मैंने बाबा को, क्योंकि बाबा मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है बाबा मेरा, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे हाथ करके देखो यहाँ आकर बैठ जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ ना हिलोगे नहीं तुम यहाँ से, कह के मैं अपने चली गई। और जब सारे लोग आए, उन्होंने खाना वगैरह खाया, बाबा का ब्रह्मा भोजन, और वो ये बोलने लगे सारे ऑफिसर्स कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि रिटायरमेंट पार्टी इतनी अच्छी हो सकती है, इतनी अद्भुत तरीके से हो सकती है। सारे लोग चले गए जितने भी इन्वाइटीज़ थे। दीदी ने हम लोग को खाना दिया, और फिर जब विदाई हुई मैं नीचे आई, बाबा रूम में बैठी, शाम हो गई थी। तो बाबा को मैंने बोला कि बाबा थैंक यू, और कह के बस मैं ऐसे ही जाने लगी रूम में। बाबा के बाहर जैसे निकलने को हुई, पीछे से बाबा की आवाज़ आती है, बच्चे अब मैं जाऊँ क्या? ये आवाज़ सुनना था, मेरे को जैसे शिवरिंग हो गई, और मैंने कहा अरे बाबा मुझसे परमिशन मांग रहा है, मतलब मैं क्या हूँ उनके आगे, लेकिन परमात्मा देखो वो मेरे से पूछ रहा है मैं जाऊँ क्या? तो फिर मैंने बाबा को बोला थैंक यू सो मच बाबा, आप परमधाम पधारिए, ऐसा वगैरह। फिर रात में जब मैं ये सोचने लगी, मेरी आंखों में बहुत आंसू आए कि मतलब परमात्मा मुझसे परमिशन मांग रहा है, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका स्नेह कितना है, जो स्नेह से कितना बंधा रहता है वो। तो ये अनुभव मुझे इतना अच्छा लगा अपनी लाइफ का कि और सूरज भाई ने बहुत सारे ये भट्टियाँ हुई हैं उसमें ये अनुभव सुनाते हैं ये वाला। तो मतलब ये अनुभव मुझे बहुत अद्भुत लगा कि आप अगर परमात्मा से स्नेह करते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में है, बंधा है वो आपसे, आपकी परमिशन के ना बिना कहीं वो हिल नहीं सकता है। तो मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत अनुभव है। अनुभव बहुत सारे में हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है ये। आपको Thank ज्ञान you. में ओम शांति। अभी बहुत साल हो गए, तो जो ज्ञान में नए लोग आते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज है कि आजकल हर तरफ लोग ना डिप्रेशन में, टेंशन में इस तरीके से जा रहे हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। तो जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है, और आपकी लाइफ में जितनी टेंशन्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब खत्म हो जाती हैं परमात्मा से मिलने के बाद। दूसरी बात, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। बाबा का ज्ञान आप पहले 7 दिन का कोर्स कीजिए,
उसको अपने जीवन में आप इस्तेमाल करके देखिए और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ के चले जाओ। उसके ज्ञान में आकर उसको प्रैक्टिकल आप यूज़ करिए, तब आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे इसके। तो इसलिए ज़रूर आएँ और सीखें, खुद लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दिलाएँ। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही अलग-अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप श्रुतिज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। अच्छा, ओम शांति।